हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। LNMU बीएड फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। पेपर का नाम आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। पेपर नंबर आपका 1 है या फिर आप इसे कोर्स 1 भी कह सकते हैं, ठीक है, दोनों एक ही बात है। और साल 2023 का ये पेपर है। इससे पहले मैंने चैनल पे 22, 21, 20, 19 इवन 2024 का भी पेपर अपलोड कर दिया है। आप उसको एक ही प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, क्वेश्चन पेपर को लिख सकते हैं। जिनको नहीं लिखना है और सीधे पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की PDF ले लेनी है तो 49 रुपये में ये PDF आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, अगर आपको सजेशन चाहिए कि हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, तो 199 रुपये में आपको सजेशन अवेलेबल करा दिया जाएगा। सातों पेपर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके आंसर अलग अलग PDF के माध्यम से आपको दे दी जाएगी। जिनको चाहिए होगा यहाँ से मेरे नीचे ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए क्वेश्चन पेपर की ओर हम लोग बढ़ते हैं और ये जो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का पेपर है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का, वो देखते हैं। यहाँ से आप देख पाएंगे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप और आपका जो कोर्स नंबर 1 है यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने। सेशन आपका रहने वाला है 2022-24 का। एग्जाम आपका लेकिन 2023 में कंडक्ट कराए गए थे। समय था 3 घंटे का। मैक्सिमम नंबर आप 80 ला सकते थे यहाँ पर, ठीक है जी। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। सभी प्रश्नों का मान इन्होंने बराबर रखा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात यह है कि आंसर 5 क्वेश्चन सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच ग्रुप, यानी कि यूनिट 1 है तो इसमें एक क्वेश्चन आपको चुनना ही होगा और टोटल 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। What do you mean by childhood? Describe its key factor that affecting early childhood growth and development. बाल्यावस्था से आप क्या समझते हैं? प्रारंभिक बाल्यावस्था के वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द मोरल डेवलपमेंट थ्योरी बाय द कोहलबर्ग, डिस्कस इट्स इम्प्लीकेशन फॉर टीचर्स। कोहलबर्ग के भौतिक विकास के सिद्धांत का वर्णन करें। इसके अलावा जो शिक्षक, एक्चुअली भौतिक नहीं, यहाँ पे नैतिक होना चाहिए था। मॉरल डेवलपमेंट का यहाँ पे नैतिक होगा, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। शिक्षकों के लिए इसके निहितार्थ को स्पष्ट करें, ठीक है जी, प्रयोग को जो है स्पष्ट करें। अब आ चुके हम लोग यूनिट 2 में। यूनिट 2 में देखिए कैसे सवाल पूछे गए थे। डिस्कस द प्रॉब्लम एंड द रेमेडीज ऑफ द एडोलेसेंस, यानी कि किशोरों की समस्याएं एवं उसके समाधान का वर्णन करिए। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द कंटेम्प्रेरी रियलिटी ऑफ एडोलेसेंस विद द स्पेशल रेफरेंस टू बिहार। किशोरावस्था के समसामयिक यथार्थ का विकास के बिहार के जो विशेष संदर्भ हैं उसमें वर्णन करें, यानी कि बिहार के अकॉर्डिंग आपको जो है इसका आंसर करना है। बात करते हैं यूनिट 3 की। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन सोशलाइजेशन, डिस्क्राइब द मेजर एजेंसीज ऑफ अ सोशलाइजेशन। समाजीकरण को परिभाषित करें, समाजीकरण के प्रमुख अभिकरणों का उल्लेख करें। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग प्रवेश किए हैं। क्या है? एक्सप्लेन हाउ प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग इनइक्वालिटीज एंड कॉन्फ्लिक्ट इन सोसाइटी। समाजीकरण की प्रक्रिया समाज में असमानता एवं द्वंद्व में किस प्रकार उत्तरदायी है, व्याख्या करें। बात करेंगे यूनिट 4 की। यूनिट 4 में देखिए कैसे सवाल पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एजुकेशन इज ए कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ अ कल्चर, एक्सप्लेन इट। शिक्षा संस्कृति का संरक्षण एवं विकास करती है, इसको जो है व्याख्या करके आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन इंडिविजुअल डिफरेंसेस, डिस्क्राइब इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को परिभाषित करें, इसके शैक्षिक निहितार्थों का वर्णन करें। आ चुके हैं अब हम लोग यूनिट 5 में। क्वेश्चन नंबर 9 में, व्हाट डू यू नो अबाउट आइडेंटिटी फॉर्मेशन, डिस्कस द डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी फॉर्मेशन, यानी कि अस्मिता निर्माण से आप क्या समझते हैं। अस्मिता निर्माण के जो निर्धारकों की जो विवेचना है वो आपको करना है। अब क्वेश्चन नंबर 10 आखिरी सवाल है ये आपका। शॉर्ट नोट्स लिखना है किन्हीं दो पर जो है संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता की अवधारणा। दूसरा है जेंडर आइडेंटिटी, यानी कि लैंगिक पहचान। तीसरा है पीयर ग्रुप, यानी कि साथी समूह। इसके बारे में आपको लिखना था। देखिए ललित नारायण
मिथिला यूनिवर्सिटी के पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको सिर्फ 49 रुपये में अवेलेबल करा दी जाएगी। 199 रुपये में आपको सजेशन मिल जाएगा, जो कि 7 पेपर है उसका सजेशन आपको पीडीएफ के माध्यम से दे दिया जाएगा। जिनको चाहिए होगा क्वेश्चन आंसर या प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पर अगर आप हो तो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 के माध्यम से। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।